Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is subnetting example. इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सबनेटिंग के एक एग्जांपल देखी थी और वो जो हमारे पास एग्जांपल्स थी, जो दो प्रीवियस एग्जांपल हम कर चुके हैं, वहाँ पर हमने सबनेटिंग की थी अकॉर्डिंग टू सबनेट या फिर अकॉर्डिंग टू होस्ट। मतलब वहाँ पर मेंशन होता था कि हाउ मच होस्ट आर नीडेड और हाउ मच सबनेट आर नीडेड, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास ना तो सबनेट मेंशन है और ना ही होस्ट मेंशन है, लेकिन जहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है और वो है /16 और इस स्लैश को हम कहते हैं CIDR वैल्यू, जो कि हमने सबनेटिंग से पहले ही ये टॉपिक पढ़ा था कि CIDR क्या होते हैं, क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग वैल्यू। अब ये जो स्लैश के बाद वैल्यू है इसे हम CIDR वैल्यू कहते हैं और ये हमें ये बताती है कि इसमें कितनी बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व है, हाउ मच बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क, ये हमें ये बताती है। तो इसमें ना हमारे पास अब हमने सबनेटिंग इस तरीके से करनी है कि हमने इस क्वेश्चन में 16 बिट्स नेटवर्क को देनी है और रिमेनिंग बिट्स जो है वो होस्ट के लिए होंगी, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हम पहले करते हैं, सबसे पहला इसका क्वेश्चन है कि क्लास मतलब एड्रेस की क्लास कौन सी है, राइट। तो क्लास जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो क्लास ए होती है ना उसकी रेंज 1 to 126 होती है, राइट। और क्लास बी की रेंज 128 to 191 होती है और क्लास सी की रेंज जो है वो 192 to 223। अब ये जो आपने पहला ऑक्टेट देखना है 10 है, राइट। ये कौन सी रेंज में आ रहा है, ये इस रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास जो क्लास होगी इसकी ए होगी, इसकी क्लास ए आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है तो आपने कंप्रोमाइज़ करना है मेरे साथ, राइट। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हम जैसा कि जानते हैं कि जो क्लास ए है ना उसमें जस्ट एक ऑक्टेट जो है, जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और बाकी तीनों होस्ट जो हैं वो तीनों ऑक्टेट जो हैं वो होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं, राइट। तो सबनेट मास्क हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जितनी भी नेटवर्क की बिट्स होती हैं हम उनको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है कि एक ऑक्टेट में क्योंकि 8 बिट्स होती हैं तो आप पहली 8 बिट्स जो हैं वो क्या कर लें, 1 कर लें। बाकी सारी बिट्स जो हैं वो 0 0 आ जाएंगी, 0 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 1 2 3 4 यस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी बिट्स जो हैं रिमेनिंग वो हमारे पास क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। तो हम ना इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये क्योंकि 1 है तो इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते हैं इसकी डेसिमल वैल्यूज़ 1 2 4 8 16 32 64 128। अगर हम इन सभी को ऐड करें ना तो इन सभी को ऐड करने से ना हमारे पास आता है 255। तो इट मीन्स कि इसका सबनेट मास्क जो है वो हमारे पास इस तरीके से आएगा 255.0.0.0, क्योंकि ये बाकी सारी जो है वो हमारे पास 0 थी। ये इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आ गया। उसके बाद है कि हमें यहाँ पर टोटल सबनेट कितने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोटल सबनेट। टोटल सबनेट हमें कैसे पता चलेगा, टोटल सबनेट का हमें पता चलेगा इससे CIDR वैल्यू से, राइट। ये हमारे पास है 16
और हम जानते हैं कि क्लास ए में ना सिर्फ पहला ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, मतलब 8 बिट्स हमारे पास नेटवर्क की होती हैं, लेकिन CIDR में 16 दिया हुआ था। इसका मतलब है हमें 8 बिट्स एक्स्ट्रा नेटवर्क के लिए चाहिए। मतलब ये कि हमें ये पूरे का पूरा ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क को देना पड़ेगा। और सबनेटिंग यही होती है कि होस्ट की बिट्स नेटवर्क को दें, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसका रेडी कर रखा है। देखें यहाँ पर ये हमारे पास है 10.00, ये वाला भी ऑक्टेट 0, ये वाला भी ऑक्टेट 0, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 8 बिट्स थी और CIDR में कहा गया था कि 16 बिट्स इसको चाहिए। तो मैंने क्या किया, होस्ट की क्योंकि 24 बिट्स थी, मैंने होस्ट की ये वाला पूरे का पूरा ऑक्टेट मतलब 8 बिट्स जो हैं वो इस नेटवर्क को दे दी। तो 8 इसके पास ऑलरेडी थी, 8 इंटू 8 16 आ जाएगा, मतलब 8 + 8 16 आ जाएगा, राइट। तो अब ना हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा कि टोटल सबनेट क्या है। मैंने कहा था कि जब भी आपने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, ये इनकी बाइनरी है ना, इनकी वैल्यूज़ लिखनी है तो सबनेट के लिए आपने यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। लेफ़्ट टू राइट 2 4 8 16 32 64 128 256 5 12 अप टू यहाँ तक जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास उसकी बारी, होस्ट की बारी, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखी। तो होस्ट के लिए हम कहाँ से कहाँ तक मूव करते हैं, होस्ट के लिए हम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, राइट। तो अब वो कह रहे हैं कि हमें टोटल सबनेट चाहिए। तो टोटल सबनेट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने ये देखना है कि आपने होस्ट की जो फर्स्ट बिट आपने नेटवर्क को दी है वो कौन सी है। होस्ट की ये बिट है जो आपने नेटवर्क को दिया, मतलब यहाँ से आपने होस्ट को देना स्टार्ट किया, सॉरी नेटवर्क को देना स्टार्ट किया। होस्ट की यहाँ से बिट्स जो है आपने होस्ट को देना स्टार्ट किया, तो आपने इसी बिट को पकड़ लेना है। अब इस बिट के ऊपर इसकी वैल्यू देखें तो ये पड़ी है 256, राइट, क्योंकि ये पूरा ऑक्टेट था ना। तो 2 4 8 16 32 64 128 256, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये पूरी की पूरी 256 आ गई। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल सबनेट बनेंगे वो बनेंगे 256, राइट। उसके बाद है हमारे पास टोटल होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टोटल होस्ट। नेक्स्ट हमें चाहिए टोटल होस्ट। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। देखें, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बिट, मतलब 256 तक की बिट्स जो हैं वो आपने नेटवर्क को दे दी, राइट। अब उसके बाद जो पहली बिट बचती है ना, इसके फ़ौरन बाद जो बिट स्टार्ट होती है वो आपके लिए होस्ट की है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से होस्ट स्टार्ट हुए 2 4 8 16 अप टू यहाँ पे आके स्टॉप हुए। ये देखें, अगर मैं आपको इसको सर्कल भी करके दिखाऊं तो ये इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास टोटल होस्ट बन रहे हैं ना वो हैं 65,536। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 65,536, राइट। उसके बाद हमने ये देखना है कि यहाँ पर यूजेबल होस्ट कितने हैं। यूजेबल होस्ट यूजेबल होस्ट जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने क्या कर लेने हैं, इसमें से 2 को माइनस कर लेना है। मतलब टोटल होस्ट कितने हैं 65,536। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे सबनेटिंग को तो पहले उसको फॉलो करें, फिर इस पे आएँ, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर थे वो मैंने डिटेल में समझा रखे हैं, राइट। इसमें से 2 माइनस करें तो ये आ जाएगा 65,534, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट्स बोरोड।
बिट्स बोरोड, बिट्स बोरोड वो कितनी है? हमने कहा था कि हाँ ये हमारे पास क्लास ए है और हम जानते हैं कि क्लास ए में ऑलरेडी 8 बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व होती हैं, बट CIDR ने हमें कहा कि 16 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए चाहिए। तो हमने क्या किया, होस्ट पार्ट से पूरी की पूरी 8 बिट्स मतलब पूरे का पूरा ऑक्टेट जो है नेटवर्क को दे दिया। तो इसका मतलब है हमने टोटल कितनी बिट्स बारो की? 8 बिट्स बारो की, राइट। कितनी बिट्स? 8 बिट्स हमने बारो की। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 बिट्स बोरोड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th सबनेट रेंज। हम लिख सकते हैं सबनेट, और ये क्वेश्चन मैं किस बुक से लिख रही हूँ, किस बुक से आपको करवा रही हूँ, इसका लिंक भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल पर अवेलेबल है, तो उससे मज़ीद क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, राइट। सबनेट रेंज ऑफ 11th सबनेट ऑफ 11th सबनेट, राइट। तो अब यहाँ पर हमने 11th सबनेट की रेंज फाइंड करनी है, राइट। तो इसके लिए हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर ना पहले मैं आपको बता दूँ ये वैल्यूज़ आपने कैसे लिखनी है। देखें यहाँ पर जो फर्स्ट रेंज है 10.0.0.0 से स्टार्ट होगी ना, राइट। ये वाला 10.0.0.0 से ये कहाँ तक जाएगी? 10.0.255। मतलब ये जो हमारे पास होस्ट बिट्स है ना, इसमें देखें इनकी बाइनरी को ऐड करें 1 2 4 8 16 अप टू 128, ये 255 भी हो जाएगा और ये भी 255 हो जाएगा। अब ना जो नेक्स्ट बिट जो नेक्स्ट सबनेट हमने कैलकुलेट करना है वो किस तरीके से करना है, वो इस तरीके से करना है कि ये देखिए ये हमारे पास 255 है ना, अब इसमें जैसे एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 256 तो हो नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 चला जाएगा। जब वहाँ पर 1 जाएगा तो 255 में 1 ऐड होगा, ये 256 नहीं हो सकता, ये भी 0 बन जाएगा, राइट। और इसमें 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो अगली बिट जो है वो 1 बन जाएगी, राइट। तो जो अगला सबनेट होगा वो हमारे पास 10.1.0.0 टू 10.1.255.255 के लिए जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास होस्ट के हैं ना, इन सब की बाइनरी को आपने ऐड कर देना है तो वो 255 हो जाएगा। अब अगले बिट में अगले सबनेट में सेम काम होगा, इसमें जैसे ही 1 ऐड होगा ना तो ये 256 हो जाएगा, 256 तो आ नहीं सकता, तो ये 0 हो जाएगा, ये वाली मतलब ये वाला ऑक्टेट 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें जैसे ही 1 ऐड होगा ये भी 256 होगा, तो 256 तो हम यूज़ करने से रहे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और अब अगला यहाँ पर 1 पड़ा है, ये इस 1 में जब ये 1 ऐड होगा तो ये 2 हो जाएगा, 10.2.0.0 255 आ जाएगा। अगेन क्या होगा, यहाँ पर 1 ऐड होगा, 256 की जगह यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर अगेन 1 ऐड होगा तो ये 256 की जगह 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 पड़ा है, 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब 2 हमने कहाँ तक लेना है, 10.0.02 हमने 10.15.0.0 लेने हैं, राइट। ये हमें इनकी रेंजेस तो आप कैलकुलेट करना आ गई कि हमने किस तरीके से करनी है कि 255 में 1 ऐड करना है तो वो 256 हो जाएगा। अगले सबनेट में जाकर वो बिट 0 हो जाएगी, ये बिट भी 0 हो जाएगी, और इससे अगली बिट में जो है वो 1 ऐड हो जाएगा, राइट। अब हमने क्या करना है, 11th सबनेट की रेंज फाइंड करनी है, राइट। तो 11th सबनेट की रेंज हमारे पास किस तरीके से आएगी, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये है, राइट। ये वाला सबनेट, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू जो है ये 10 की है, लेकिन ये हमारे पास 11th सबनेट है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। तो 11th सबनेट की रेंज हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10
10.10.0.0 to 10.10.255.255, राइट। उसके बाद है सबनेट नंबर ऑफ फिफ्थ सबनेट, सॉरी सबनेट नंबर ऑफ 10th सबनेट। सबनेट नंबर ऑफ 10th सबनेट, राइट। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सा है 10th सबनेट का सबनेट नंबर फाइंड करना है। इससे प्रीवियस जो हमने किया था वो हमने उसकी रेंज फाइंड की है, मतलब उसका नेटवर्क आईडी भी, उसका ब्रॉडकास्ट आईडी भी। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, राइट। तो इसमें हमारे पास अब हमने 10th सबनेट पर जाना है। तो 10th सबनेट हमारे पास ऑब्वियसली ये वाला होगा, इससे ऊपर वाला, क्योंकि ये 11th था ना, ये 10th होगा। 10th का सबनेट नंबर जो है वो हमारे पास आएगा 10.9.0.0। ये हमारे पास आएगा 10.9.0.0, राइट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पर एक्चुअली क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं खुद भी लिख के भूल जाती हूँ। यहाँ पर 6th सबनेट था, राइट। तो हम अगला क्वेश्चन भी लिख देते हैं कि सबनेट नंबर ऑफ 6th सबनेट, राइट। छठे सबनेट का हमने सबनेट नंबर फाइंड करना था, तो चलिए 10th का भी हमने कर लिया। 6th कौन सा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो गया ना। ये है हमारे पास 10.5.0.0, 10.5.0.0, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ सेकंड सबनेट। ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ सेकंड सबनेट, राइट। तो सेकंड सबनेट हमारे पास ये 1 और 2 हो गया, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.1.255.255। अगर आपसे नेटवर्क आईडी पूछी जाए तो आपने ये बतानी है, और अगर आपसे ब्रॉडकास्ट आईडी पूछी जाए तो आपने ये बतानी है, राइट। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 10.1.255.255, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असाइन एबल एड्रेसेस फॉर 9th सबनेट। assign able addresses for 9th subnet, for 9th सबनेट, राइट। तो यहाँ पर असाइनेबल एड्रेसेस फॉर 9th सबनेट क्या आएंगे। पहले तो हम नवा सबनेट देखते हैं। 9 सबनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना। तो असाइनेबल रेंज हमने इसकी फाइंड करनी है, राइट। तो असाइनेबल रेंज का ये मतलब है कि ये हमारे पास नेटवर्क आईडी हो गया, ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी। ये दोनों तो हम असाइन करने से रहे, क्योंकि नेटवर्क आईडी भी हम किसी को असाइन नहीं करते और ब्रॉडकास्ट आईडी भी हम किसी को असाइन नहीं करते। इसका मतलब है 10.8.0 से अगला जो है ना वो 1 आएगा, मतलब 10.8.0.1 ये हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 10.8.0.1 टू हमारे पास आ जाएगा 10.8.255.254,
मतलब ये 255 था ना, इससे एक कम करेंगे तो 254 आ जाएगा, और इससे एक अगला मतलब ज़्यादा करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो वो 1 से स्टार्ट होगा। ये इसके असाइनेबल रेंज है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर स्किप कर दिया है वो है कस्टम सबनेट मास्क। कस्टम सबनेट मास्क, कस्टम सबनेट मास्क। हमने जब सबनेट मास्क कैलकुलेट किया था तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि जो नेटवर्क की बिट्स थी हमने उनको 1 से रिप्रेजेंट किया था, राइट। इसके ऑटोमेटिकली मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट्स थी, लेकिन CIDR से हमें पता चला कि इसमें हमने 16 बिट्स देनी है। तो इसका ये मतलब है कि ये बिट्स भी हमने नेटवर्क को दे दी थी, तो आप इनको भी 1 में चेंज कर दें। जब आप इनको 1 में चेंज करेंगे तो इसका मतलब है अगला ऑक्टेट भी आपका 255 हो जाएगा। जब इनकी बाइनरी को ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कस्टम सबनेट मास्क आएगा वो आएगा हमारे पास 255.255.0.0, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का सबनेटिंग का टॉपिक, और आई थिंक आज हमारा सबनेटिंग का लास्ट लेक्चर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कुछ और बताने वाला रह गया हो। मैंने सबनेटिंग पर तकरीबन 6 से 7 या फिर 8 वीडियोस अपने चैनल पे डाले हैं, तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।